श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य जब अपने शिष्यों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में बहुत सारे वन पड़ते हैं। उन जंगलों में चोर भी रहते थे। किस प्रकार से चोरों के दल का सामना मध्वाचार्य के दल के साथ में हुआ। कई जगह पर चोर जब आते थे वह दिखते थे मध्वाचार्य, उनके शिष्य पत्थर बन गए। बाद में पत्थर के बाद वह पुनः मनुष्य बन गए। तो चोरों को ऐसा लगता था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब कई स्थान पे ऐसा भी दृश्य आया कि जब चोरों का दल आया तो उपेंद्र तीर्थ जो मध्वाचार्य के शिष्य हैं, बालक थे, उन्होंने चोरों के सरदार से एक तलवार निकालकर उन्हीं को मारना शुरू किया। एक बालक इतने सारे चोरों को कैसे मार सकता है? लगभग 100 चोर थे। और जब उस बालक ने तलवार चला के चोरों को भगा दिया तो ये जो शक्ति थी भुजाओं में, ये मध्वाचार्य के द्वारा प्रदान की गई थी। उपेंद्र तीर्थ को ऐसा लग रहा था कि मैं जब लड़ रहा हूं तो मैं भीम के जैसे लड़ रहा हूं। भीम की भुजाओं में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति मेरी भुजाओं में आई। और एक दृष्टांत में हमने ऐसा भी सुना, जब चोर आए तो मध्वाचार्य ने एक कपड़े में पत्थर के टुकड़े बांधकर उन पे फेंका। उनको ऐसा लगा ये सोना है। उस सोने के टुकड़े के लिए जो पत्थर था, आपस में चोर लड़ने लगे और इतने में मध्वाचार्य वहां से अपने शिष्यों के साथ भाग निकले। और किस प्रकार से मध्वाचार्य ने अपने शिष्य सत्य तीर्थ को बाघ के आक्रमण से बचाया। इसके पश्चात हमने ये भी सुना कि मध्वाचार्य व्यासदेव का मिलन बद्रीनाथ में दूसरी बार किस प्रकार हुआ। तो मध्वाचार्य की इच्छा थी कि मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में रहूं, उन्हीं की सेवा करूं। और मध्वाचार्य को व्यासदेव ने महाभारत तात्पर्य निर्णय की रचना करने का आदेश दिया। इस प्रकार से उस पुस्तक में कितने अध्याय रामायण से संबंधित है, कितने अध्याय महाभारत से संबंधित है, इसका उल्लेख विस्तृत पूर्वक मध्वाचार्य ने किया। अब मध्वाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे हैं। हस्तिनापुर में मध्वाचार्य कुछ समय पश्चात श्री व्यास देव ने मध्वाचार्य को उनके कार्य के विषय में स्मरण कराया तथा उन्हें भारतवर्ष लौटने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात मध्वाचार्य अपने दल को हस्तिनापुर ले गए, जिधर उन्होंने उन पवित्र स्थलों को दिखाया जिधर महाभारत की घटनाएं हुई थी। वास्तव में उन्होंने अनेक गुह्य कथाएं बताई जो केवल एक पांडव भीम जान सकता था। चातुर्मास्य में वे हस्तिनापुर वर्तमान नई दिल्ली के निकट रहे थे। मध्वाचार्य की उपस्थिति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, जिससे कि अनेक धर्मात्माएं उन्हें देखने आए। एक दिन जब भारी वर्षा के कारण यमुना अत्यंत उग्र तथा फूली हुई थी, मध्वाचार्य के शिष्यों ने नदी पार करना चाहा, परंतु व्यक्तियों की भीड़ के कारण सन्यासियों के लिए पर्याप्त नावें नहीं थी। तथापि मध्वाचार्य के अनुयायियों ने अपने गुरु की कृपा की प्रार्थना की तथा उनके आगमन की प्रतीक्षा की। सूर्यास्त के ठीक पूर्व मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ पुनः संयुक्त हो गए, उन्हें एकत्रित किया तथा जैसे व्यक्तियों की भीड़ देख रही थी, अपने शिष्यों के साथ उस यमुना के जल के ऊपर से बिना किसी के भीगे हुए नदी के पार चलकर चले गए। यह देखकर अनेक तीर्थयात्री, मछुआरे तथा नाविक वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने विनम्र प्रणाम अर्पित किए। मध्वाचार्य अपने शिष्यों सहित तट पर बैठे तथा उन्होंने महाभारत के वास्तविक तात्पर्य पर प्रवचन दिया। जैसे मध्वाचार्य ने भगवान कृष्ण एवं पांडवों का गुणगान जारी रखा, गंगा माता व्यक्तिगत रूप से प्रकट, हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रकट हो गई। जिन व्यक्तियों की बाह्य दृष्टि थी, उन्हें मध्वाचार्य के ठीक समक्ष गंगा जल का एक छोटा बुलबुलाता हुआ कुंड दिखाई दे सकता था, परंतु मध्वाचार्य एवं कुछ अन्य व्यक्ति जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि थी, वह गंगा को उनके व्यक्तिगत रूप में देख सकते थे, जैसे वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि को अपना आदर प्रकट करने आई, जिन भगवान के चरण कमल से वह प्रकट हुई थी। अब यहाँ पे बताते हैं कि व्यासदेव ने मध्वाचार्य को याद दिलाया कि उन्हें भारत वापस लौटना है और उस ग्रंथ को लिखना है। तत्पश्चात मध्वाचार्य अपने शिष्यों को साथ में लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रवेश किए।
वहां पर उन्होंने अपने शिष्यों को पवित्र स्थलों का दर्शन कराया जहां महाभारत की घटनाएं हुई थी, और उन्होंने ऐसी रोचक कथाएं भी बताई जो केवल वही जानते थे, क्योंकि वह भीम है, पांडवों में भीम के नाम से जाने जाते थे। चातुर्मास्य के समय हस्तिनापुर के निकट नई दिल्ली में वह वहां पे रहते थे। अब मध्वाचार्य की उपस्थिति का समाचार जब आसपास के लोगों को मिला तो वहां पे धर्मात्मा लोग उनको देखने के लिए आ गए, और जोर से बारिश होने लगी, और बारिश के कारण यमुना का जल अत्यंत उग्र और तनाव वाला हो गया। अब मध्वाचार्य के शिष्य यमुना को पार करना चाहते थे, परंतु उन्होंने क्या देखा, व्यक्तियों की भीड़ के कारण सन्यासियों के लिए पर्याप्त नाव नहीं थी, और मध्वाचार्य के अनुयायी अपने गुरु की कृपा की प्रार्थना करने लगे, उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त से पहले एक घटना घटी। मध्वाचार्य जब उनके शिष्यों के साथ पुनः मिल गए तो व्यक्तियों की भीड़ ने क्या देखा, मध्वाचार्य अपने शिष्य के साथ उग्र यमुना के जल के ऊपर चलने लगे, और कोई भी भीगा नहीं, और आराम से सबने यमुना नदी को पार कर लिया। ये सब तीर्थ यात्रियों की आंखों के सामने हुआ, मछुआरों के, नाविकों के आंखों के सामने हुआ। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन सब ने अपना विनम्र प्रणाम अर्पित किया मध्वाचार्य के चरणों में। अब मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसी यमुना के तट पर बैठ गए, महाभारत की अनेक कथाओं पर और वे प्रवचन देने लगे। जैसे मध्वाचार्य ने भगवान कृष्ण और पांडवों का गुणगान शुरू किया तो वहां पे एक अद्भुत दृश्य और देखा गया। गंगा माता व्यक्तिगत रूप से वहां पे प्रकट हुई, हाथ जोड़कर मध्वाचार्य के समक्ष। अब जिन लोगों की बाह्य दृष्टि थी वह मध्वाचार्य के ठीक समक्ष गंगा जल का एक छोटा बुलबुलाता हुआ कुंड देख सकते थे, लेकिन जिनकी दिव्य दृष्टि थी, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि थी, उन्होंने मध्वाचार्य के समक्ष माता गंगा को व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़े हुए देखा, क्योंकि माता गंगा जानती है मध्वाचार्य कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि है। उनको आदर देने के लिए माता गंगा वहां प्रकट हुई, जो माता गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होती है। इसके पश्चात मध्वाचार्य वाराणसी पहुंचे, बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे। हस्तिनापुर छोड़कर मध्वाचार्य के दल ने गंगा के जल मार्ग का अनुगमन किया, जिसमें उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की, जब तक वे अंततः वाराणसी नहीं पहुंचे जो निर्विशेषवादी मायावादी का एक गढ़ था। इस समय मध्वाचार्य एक क्रीडात्मक भाव में थे। एक बार अपने कुछ शिष्यों को अपने बल एवं मल्ल युद्ध की क्षमता पर घमंड करते हुए सुन रहे थे। मध्वाचार्य ने उनसे कहा, यदि आप स्वयं को सक्षम समझते हैं तो आकर मेरे साथ युद्ध करो। मेरे प्रति भावुक स्नेह के कारण स्वयं को ना रोके, मेरी संतुष्टि के लिए अपना पूर्ण बल प्रदर्शित करें। ऐसा कहकर मध्वाचार्य ने अपने हट्टे कट्टे शिष्यों में से 15 को भूमि पर पटक दिया। उन्होंने हंसते हुए आज्ञा दी, उठो, देखते हैं कि कौन मेरे साथ युद्ध कर सकता है। परंतु उनके शिष्य ये जानते थे कि वे अपने गुरु के समक्ष किसी भी तुलना के नहीं थे। अतः उन्होंने याचना की, प्रिय गुरुदेव, कृपया हम पर पुनः आक्रमण ना करें। हम आपकी समानता के बिल्कुल नहीं हैं। आपकी छोटी अंगुली भी मेरू पर्वत का भार प्रदर्शित करती है। कुछ ही क्षणों में आपने हमें लगभग मार दिया। कृपया हमारे मिथ्या गर्व को क्षमा कर दें तथा हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्य का पुनरारंभ करने दें। अब हस्तिनापुर छोड़कर जब वाराणसी पहुंचे मध्वाचार्य उनके शिष्य, तो उन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों का दर्शन किया, यात्रा की। अब बनारस तो शुरू से ही मायावादियों का गढ़ रहा है। अब मध्वाचार्य को एक खेल सूझा। उन्होंने अपने शिष्यों को सुन लिया था बातें करते हुए कि मेरे शिष्यों को अपने बल पे बहुत गर्व हो गया है, इसलिए उस मल्ल युद्ध की क्षमता को
चूर चूर करने के लिए, उनके घमंड को चूर चूर करने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को ललकारा और कहा, आकर मेरे साथ युद्ध करो। यदि आप स्वयं को सक्षम समझते हो, भावुक स्नेह से मत आना, अपने को रोकना मत, और मेरी संतुष्टि के लिए अपना पूर्ण बल प्रदर्शित करो। अब ऐसा कहना था मध्वाचार्य का। इसको सुनकर तो सभी जितने हट्टे कट्टे शिष्य थे मध्वाचार्य के, वे 15 हट्टे कट्टे शिष्य भूमि पर मध्वाचार्य ने पटक दिया और हंसते हुए आज्ञा दी, उठो मेरे साथ, और कौन युद्ध करना चाहता है। मध्वाचार्य कौन है? स्वयं भीम है भाई। और उनके शिष्य जानते थे वे अपने गुरु का समता नहीं कर सकते। तो मध्वाचार्य के शिष्य जानते थे कि वे अपने गुरु की समता नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो उन्होंने याचना किया, प्रिय गुरुदेव कृपया हम पर आक्रमण ना करें, हम आपकी समानता नहीं कर सकते। आपकी जो छोटी उंगली है वो भी मेरू पर्वत का भार उठा सकती है। कुछ ही क्षणों में हमें ऐसा लगा कि आपने हमें मार दिया। कृपया हमारे मिथ्या गर्व को क्षमा कर दे। उन शिष्यों को गर्व हो गया था अपने शक्ति पर। मध्वाचार्य ने बोला, अभी तुमको सिखाता हूं तुम्हारी क्या शक्ति है। इसलिए शिष्य कभी भी गुरु की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, समता भी नहीं कर सकता। मध्वाचार्य का दल निर्विशेषवादियों के साथ बारंबार वाद विवाद करता हुआ तथा उनके मिथ्या तर्कों को चूर चूर करता हुआ वाराणसी में अनेक दिन रहा। एक अवसर पर अमरेंद्रपुरी नामक एक मायावादी सन्यासी मध्वाचार्य को यह कहता हुआ चुनौती देने आया, आप दावा करते हैं कि युद्ध शुद्ध ज्ञान में किया गया कार्य व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, ये किस प्रकार का सिद्धांत है? मध्वाचार्य ने यह कहते हुए उत्तर दिया, आप भी पूर्ण ज्ञान रखने का दावा करते हैं तथा इस कारण आपको भी यह भली भांति समझना चाहिए। अन्यथा यदि आप अज्ञानी हो तो मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं, केवल निष्क्रिय रहकर आप भौतिक अस्तित्व में बंधे रहेंगे। तथापि क्योंकि आपने मुझसे जिज्ञासा की है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भगवत गीता से इन श्लोकों पर विचार करें। तो एक अमरेंद्रपुरी नाम का मायावादी सन्यासी मध्वाचार्य के पास आया, चुनौती दिया, आप दावा करते हो शुद्ध ज्ञान में किया गया सेवा कार्य व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है, ये किस प्रकार का सिद्धांत है? उससे पहले भी मध्वाचार्य का जो दल था उन मायावादियों के साथ बारंबार वाद विवाद कर रहा था, उनके मिथ्या तर्कों को चूर चूर कर रहा था। इस प्रकार से मध्वाचार्य के शिष्य वाराणसी में अनेक दिन तक रहे थे। अब इस सन्यासी ने जब उनको चुनौती दिया तो मध्वाचार्य ने कहा, भाई बुद्धिमान हो तुम, पूर्ण ज्ञान रखने का दावा करते हो, इस कारण तुमको ये भली भांति समझ लेना चाहिए, यदि अज्ञानी हो तो मुक्ति का फिर कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि निष्क्रिय रहकर बिना सेवा किए रहकर भौतिक अस्तित्व में आप अपने को बांधे रखेंगे। अब आपने मुझसे जिज्ञासा की है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ भगवत गीता के श्लोक में कहने जा रहा हूँ, इन पर विचार करो। इन्हीं भगवत गीता के श्लोकों में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न न सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कुर्मेव तस्मात् तवं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। किम कर्म किर्म कर्मेति कव्यो अपयत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और कर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिससे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।
कर्मणो हापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो ये श्लोकों के उच्चारण किए मध्वाचार्य उस मायावादी अमरेंद्रपुरी सन्यासी के समक्ष। तो मध्वाचार्य अब इन श्लोकों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। जो प्रश्न उसने पूछा था वह उत्तर किस प्रकार से देंगे उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।